मिडिल क्लास में क्या क्या प्रॉब्लम होती है अगर हम घर ढूंढने जाते हैं। तो घर ढूंढने से पहले हमारे को टेंशन रहती है भाई डाउन पेमेंट कैसे करें। भाई बैंक लोन तो देता है 70 to 80%, 85 भी जाता है, पर लेकिन हमें 20 to 25% का हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है। ये तो सबसे बड़ी टेंशन होती है कि भाई कैसे करें डाउन पेमेंट का अरेंजमेंट। दूसरा हमें प्रॉब्लम होती है कि भाई दिक्कत ये है कि भाई हमारी फिक्स सैलरी फिक्स है सब कुछ, लेकिन इशू क्या आता है, हर साल सैलरी बढ़ती है 5 से 7%, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते 10 से 15%। तो एक इशू वहाँ पे भी आ जाता है, तो वो डिफरेंस हम पूरा कवर नहीं कर पाते। तीसरा आपका इशू होता है भाई, लोन हो गया, चलो सब कुछ हो गया, फिक्स ईएमआई फिक्स हो गई, काफ़ी साल के लिए हो जाएगी, 15 साल के 20 साल के लिए। तो वो दिक्कत ये आ जाती है कि भाई हम कैसे मैनेज करेंगे। भाई मेडिकल एक्सपेंसेस कभी भी ज़रूरत आती है, सेविंग इतनी होती नहीं है, तो क्या कर सकते हैं ऐसा। तो ये सारी दिक्कतें आती रहती हैं कि भाई हम होम लोन ले लेते हैं, घर डिसाइड कर लेते हैं, पर एक लॉन्ग टर्म पे सोचा जाए तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो जो भी है, फिर उसके बाद हमारे को चलो ये भी देख लिया, फिर आते हैं भाई हमारी स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू के लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 लाख रुपये अपने, एक तो बहुत कम बोल दिया मैंने, 1.5 लाख रुपये कम से कम अपने को रखना पड़ता है अपने पास। फिर ब्रोकरेज हो गई, डीलर की ब्रोकरेज हो गई, फिर वकील का खर्चा हो गया रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो ये सब सारी चीज़ें ना, तो ये सारी मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करके और प्लान करके ही हम आगे बढ़े तो अच्छा ही है कि भाई हम अपने होम घर खरीदने का सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सीधा कैश जाना है, मतलब कि सीधा जिनकी ट्रांजैक्शन होनी है सीधी उसका अरेंजमेंट तो हम करके रखें। जैसे डाउन पेमेंट हो गई अपना, ये स्टैम्प ड्यूटी की ये वैल्यू हो गई, ये पे करनी है, रजिस्ट्रार की फीस हो गई, ब्रोकरेज हो गई, ये सब देना ही पड़ता है। और आपकी डाउन पेमेंट आपने किस तरह से देनी है, 2 पार्ट में देनी है या फिर एक साथ में देनी है। फिर होम लोन के लिए फाइनेंशियल अपना अप्लाई करते रहना चाहिए, अप्लाई करते रहना नहीं, कर देना चाहिए हैंड टू हैंड। जब आप प्रॉपर्टी देखने जाते हो तो उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, तो वो आपको फिर सोचने का टाइम मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, तो हम हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, कि भाई हमें कैसे मैनेज करना चाहिए कि भाई इस साल मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ तो मुझे डाउन पेमेंट और ये सारी चीज़ें का एक इस साल में पूरा कवर करना है। देन फिर हम अपने ही बजट के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी देखें।